एक बार एक कॉलेज में एक प्रोफेसर भूतों के बारे में बच्चों को लेक्चर दे रहे थे और हॉल में केवल लड़के ही आए हुए थे। लेक्चर के बीच में ही प्रोफेसर ने पूछा, आप में से कितने लोग भूत में यकीन करते हैं? सवाल सुनकर करीब 50 बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। प्रोफेसर ने फिर बोले, बहुत अच्छे, अब ये बताओ कि कितने लोगों ने भूत को देखा है? सवाल सुनकर लगभग 20 लड़कों ने हाथ खड़े कर दिए। प्रोफेसर बोले, बहुत अच्छे, अच्छा अब ये बताओ कि भूत को कितने लोगों ने बहुत करीब से देखा है? यह सवाल सुन लगभग 5 लड़कों ने हाथ खड़े किए। प्रोफेसर बोले, शाबाश, अच्छा अब ये बताओ कितने लोगों ने भूत को चूमा है? प्रोफेसर का यह सवाल सुनकर केवल पप्पू ने ही हाथ खड़ा किया। यह देख प्रोफेसर ने पप्पू से कहा, मैंने आज तक खुद नहीं सुना कि किसी ने ऐसा किया हो। आप इधर मेरे पास स्टेज पर आ जाओ। पप्पू उठकर प्रोफेसर के पास चला गया। प्रोफेसर बोले कि आपका कहना है कि आपने भूत को चूमा है, तो अब जरा ये सारी कहानी विस्तार में बताइए। पप्पू बोलता है, ओह सॉरी सर, मैंने सोचा आप ये कह रहे हैं। एक बार प्रीतो पहली बार अपने बॉयफ्रेंड बंता के साथ डेट पर जा रही थी। उसने इस बारे में पहले अपनी दादी को बताना मुनासिब समझा। जब दादी ने सुना तो दादी ने उसे हिदायत देते हुए कहा कि देख सुन, आजकल के लड़के बड़े बिगड़े हुए हैं, इसलिए तुम मेरी बात बड़े गौर से सुनो। देखो, वह तुम्हें किस करने की कोशिश करेगा, तुम्हें भी शायद अच्छा लगे, पर तुम उसे ये सब करने मत देना। वह तुम्हारे वक्षों को पकड़ने की कोशिश करेगा और शायद तुम्हें यह भी अच्छा लगे, पर ये भी मत करने देना। वह शायद तुम्हारी टांगों के बीच में हाथ डालने की कोशिश करेगा, वह भी शायद तुम्हें अच्छा लगे, पर तुम उसे यह भी मत करने देना। और सबसे जरूरी बात, वह तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हें प्यार करने की कोशिश करेगा और शायद तुम भी उसके साथ मस्त हो जाओ, पर उसे ऐसा मत करने देना, इससे परिवार की बदनामी होती है। ये सब बातें सुनने के बाद प्रीतो बंता के साथ डेट पर चली गई। शाम को जब वह लौटी तो वह अपनी दादी से नहीं मिल पाई। जब अगले दिन वह अपनी दादी से मिली तो उसने अपनी दादी को डेट के बारे में बताते हुए कहा, दादी, मैंने अपने परिवार का नाम बदनाम नहीं किया। जब वह मेरे ऊपर आने की कोशिश करने लगा तो उल्टा मैं उसके ऊपर चढ़ गई और मैंने उसके परिवार का नाम बदनाम कर दिया। no, 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 no. यह बात आजादी से पहले की है, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। एक दिन संता का मन तंदूरी चिकन खाने का किया तो वह एक होटल में चला गया, परंतु होटल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस बोर्ड पर यह लिखा हुआ था कि केवल ब्रिटिश लोगों के लिए। अब संता फिर भी किसी तरह लड़ झगड़ के अंदर पहुंचा और तंदूरी और चिकन का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि संता को तो खाने की बड़ी थी। कुछ देर के बाद ऑर्डर तो आ गया, पर साथ में मैनेजर अपने साथ एक अंग्रेज पुलिस वालों को भी ले आया। पुलिस वाला संता से बोलता है, तुम ये चिकन नहीं खा सकते, और अगर तुमने इस चिकन को खाने की कोशिश भी की तो जो तुम इस चिकन के साथ करोगे वो सब मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा। अगर तू इस चिकन की टांग तोड़ेगा तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। संता सुना और परेशान हो गया, पर अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने चिकन की पछवाड़े में उंगली डाली और मसाला निकालकर चाटने लगा। अब फिर अपनी पैंट उतारकर पुलिस वाले की तरफ पछवाड़ा करके बोला, लो जनाब, हाजिर है। एक बार संता डॉक्टर बंता के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरा एक टटा नीला पड़ गया है। डॉक्टर बंता ने संता को चेक किया और बोला, इसमें तो जहर फैल गया है, इसे तो काटना पड़ेगा। संता बोलता है, डॉक्टर साहब काट दो इसे, जान ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर बंता ने संता का एक टटा काट दिया। 2 दिन बाद संता फिर डॉक्टर बंता के पास पहुंचा और बोला, डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा टटा भी नीला पड़ गया है। डॉक्टर ने चेक किया और बोला, इसमें भी जहर फैल गया है, इसे भी काटना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुन संता ने दूसरा भी कटवा लिया। 2 दिन बाद वह फिर रोता हुआ डॉक्टर बंता के पास पहुंच गया और बोला, डॉक्टर साहब, अब तो मेरा सामान भी नीला पड़ गया है। बंता ने चेक किया और कहा,
इसमें भी जहर फैल गया है, इसे भी काटना पड़ेगा और पेशाब के लिए पाइप लगा देंगे। बंता ने उसका सामान भी काट दिया। 2 दिन के बाद संता फिर डॉक्टर बंता के पास पहुंच गया और बोलता है, डॉक्टर अब तो नली भी नीली पड़ गई है। डॉक्टर बंता ने फिर से उसे अच्छे से चेक किया और बोलता है, मुबारक हो, बीमारी की पता चल गई है। संता पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर बंता बोलता है, आपका कक्षा रंग छोड़ रहा था। एक बार एक लड़का अपने डैडी से बोलता है, डैड मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं, पहले सॉरी बोलो। तो लड़का बोलता है, किस लिए? डैड फिर बोलते हैं, अरे पहले सॉरी तो बोलो। लड़का पूछता है, पर किस लिए, मैंने क्या किया है? डैड बोलते हैं, तुम पहले सॉरी बोलो। लड़का बोलता है, लेकिन मेरी गलती क्या है? डैड बोलते हैं, तुम पहले सॉरी बोलो। लड़का फिर बोलता है, पर क्यों? डैड बोलते हैं, तुम पहले सॉरी बोलो। लड़का फिर बोलता है, प्लीज कम से कम कारण तो बताइए। डैड बोलते हैं, तुम पहले सॉरी बोलो। लड़का बोलता है, ठीक है डैड, आई एम सॉरी। डैड बोलते हैं, अब तुम बिल्कुल तैयार हो, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म। जब तुम बिना किसी कारण के सॉरी कहना सीख गए तो तुम शादी कर सकते हो। एक बार एक व्यक्ति मरकर ऊपर पहुंचा तो स्वर्ग के द्वार पर उसे स्वयं चित्रगुप्त मिले। चित्रगुप्त बोले, तुम एक शर्त पर भीतर आ सकते हो। व्यक्ति पूछता है, कौन सी शर्त है प्रभु? चित्रगुप्त बोले, तुम्हें एक शब्द जो कि अंग्रेजी जुबान का है उसकी स्पेलिंग ठीक ठीक बतानी होगी। व्यक्ति ने पूछा, कौन सा शब्द है प्रभु? चित्रगुप्त बोले, लव। व्यक्ति बोलता है, LOVE। चित्रगुप्त बोले, बहुत अच्छा, तुम भीतर आ सकते हो। वो व्यक्ति भीतर दाखिल हो ही रहा था, तभी चित्रगुप्त का मोबाइल बज उठा। चित्रगुप्त बोलते हैं, हमें भगवान बुला रहे हैं, तुम 1 मिनट द्वार पर निगाह रखना, हम अभी लौट के आते हैं। व्यक्ति बोलता है, जो आज्ञा प्रभु। चित्रगुप्त ने फिर बोले, हमारी अनुपस्थिति में अगर कोई और प्राणी यहाँ आ जाए तो तुम उसे प्रवेश देने से पहले उससे भी लव शब्द की स्पेलिंग जरूर पूछना। अगर वो भी तुम्हारी तरह स्पेलिंग ठीक ठीक बता दे तो उसे भीतर आने देना, नहीं तो उसे सामने के द्वार से नरक पर भेज देना। व्यक्ति बोलता है, ठीक है प्रभु। इतना कहकर चित्रगुप्त चले गए और जो व्यक्ति द्वार पर पहरा देने लगा तभी एक स्त्री वहां पहुंची। जो व्यक्ति यह देखकर वे बहुत हैरान हो गए कि वो तो उसकी बीवी थी। इतने में वह व्यक्ति बोला, अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? बीवी बोलती है, तुम्हारे अंतिम संस्कार के बाद जब मैं शमशान से लौट रही थी तब बस ने मुझे कुचल दिया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ खड़ी थी। अब हटो, मुझे भीतर आने दो। इतने में व्यक्ति बोलता है, ऐसे नहीं, भगवान के यहाँ के नियम के अनुसार तुम्हें एक शब्द की स्पेलिंग ठीक ठीक बतानी होगी, तभी तुम यहाँ अंदर आ सकती हो, नहीं तो तुम्हें सामने के द्वार से नरक जाना होगा। बीवी पूछती है, कौन सा शब्द है, पूछो। तो आदमी थोड़ा देर सोचता है, फिर बोलता है, चेकोस्लोवाकिया। एक बार संता अपनी बीवी के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक संता की बीवी को सर्दी लगने लगी तो उसने संता से खिड़की बंद करने के लिए कहा। संता खिड़की के पास गया और खिड़की को नीचे धकेलने लगा, लेकिन खिड़की बंद नहीं हुई। तभी अचानक एक बूढ़ा जो कि सामने की सीट पर बैठा था खिड़की के पास आया और एक झटके में ही खिड़की को बंद करके संता से बोला, बेटा कुछ खा लिया करो। थोड़ी देर बाद संता की बीवी संता से फिर बोली, मुझे गर्मी लग रही है, वो खिड़की खोल दो। संता खिड़की के पास गया और खिड़की खोलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी संता असफल रहा। तभी वही बूढ़ा आदमी उठा और एक झटके में खिड़की को खोलते हुए वही बात दोहराई, बेटा कुछ खा लिया करो। संता को इस बात से शर्म महसूस हुई, उसने बदला लेने की सोच ली। संता उठा और ट्रेन रुकने वाली चैन को पकड़कर ऐसे हाव भाव करने लगा मानो वह चैन को खींचना चाहता हो। तभी वही बूढ़ा आदमी उठा और झट से चैन को खींच दिया और वही बात दोहराई, बेटा कुछ खा लिया कर। ट्रेन रुक गई और टीटी आ गया
बिना कारण के चैन खींचने पर बूढ़े को पकड़ लिया। जब टीटी बूढ़े को पकड़कर ले जा रहा था तो बूढ़ा गुस्से में संता की ओर देखने लगा। तभी संता मुस्कुराते हुए बोला, ताऊ जी थोड़ा कम खाया करो। 哎呦我的妈！ एक बार एक सब्जी वाला बोलता है, मैडम क्या आपने यह 10 का नोट अपने ब्लाउज से निकाले हैं? औरत बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला? तो सब्जी वाला बोलता है, नहीं वो गांधी जी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। औरत बोलती है, पीसी तू CBI ज्वाइन कर ले।